हेलो गाइज, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का मॉर्निंग का समय है और मैं नहा चुकी हूँ। नहा के मैंने आज किचन का जो भी काम था वो भी कर लिया है। बाकी आज थोड़ा सुबह सुबह ना बरसात हो गई थी, इतनी बारिश हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि शुभ स्कूल कैसे जाएगा, क्योंकि आज उसका लास्ट पेपर था और वो बड़ी टेंशन हो गई, तो वो भीग जाता कैसे जाता। तो लेकिन बस प्रभु की कृपा से वो बारिश 7 बजे रुक गई थी, तो फिर फटाफट वो चला गया स्कूल। मैंने कहा चलो आज का एग्ज़ाम तेरा वेस्ट नहीं जाएगा। तो आज जो है मैंने पता है बहुत सारी चीज़ें की है। आज बहुत सारी चीज़ें किया मैंने। एक तो घी बनाया है, क्योंकि घी ना मेरे बच्चों को जो है वो घर का घी पसंद है, वो बाहर का घी नहीं खाते। क्योंकि बचपन से क्या होता था, जो भी घी मलाई दूध पे से उतरती थी ना, वो मलाई वाला दूध तो पीते ही नहीं है बच्चे, तो वो मलाई जो उतरती तो वो खट्टी होती थी, तो फिर मैं उसका घी बनाती थी। तो अब क्या हो गया है, बच्चों को वही घी की आदत हो गई है। वो बाजार का जो घी आता है उनको वो पसंद ही नहीं आता, वो समझते ही नहीं उसमें कुछ है। वो कहते हैं इसका टेस्ट ख़राब है मम्मी, इसका टेस्ट ख़राब है। तो फिर मेरा घी ना ख़त्म हो गया, तो 2-3 दिन से तबीयत भी ख़राब चल रही थी, तो फिर मन भी नहीं था मेरा। तो अब बस मैंने सोचा कि पहले आज घी बना लेती हूँ, बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो फिर अब मैंने घी बनाया। वैसे तो 2 मिनट में देखना अब मैं 2 मिनट में ही बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता अब घी बनाने में। ग्राइंडर से एक ही दिशा में ग्राइंड करते रहो तो वो बन जाता है। अगर हम दिशा चेंज कर देते हैं ना, तो वो फिर घी निकलने में दिक्कत होती है। तो एक ही दिशा में, जिस भी दिशा में आपने घी बनाना शुरू किया है, आप उसी दिशा में गोल गोल घुमाते रहो, तो घी 2 मिनट में बन के आ जाएगा आपका। और दूसरी बात, एक मैंने आज मसाला बड़ी बनाई है, वो भी आप देखना। उसमें मैंने सिंपल ही मसाला बड़ी बनाई है। बरसात थी, सब्जी भी कोई नहीं आ रहा था, सब्जी वाला भी। और दाल खा खा के बोर हो जाता है बंदा, ये तो आप जानती हो कितनी बोरियत होती है दाल से। तो बस आज के वीडियो में यही सब है। और अच्छी लगे तो कमेंट्स करना, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, क्योंकि लाइक और कमेंट से ना मोटिवेशन मिलता है, थोड़ी हिम्मत मिलती है, थोड़ा करने का दिल करता है। तो बस यही है आज की वीडियो। और दूसरी बात ये है, स्वस्थ रहो, सब अच्छे रहो, मस्त रहो, क्योंकि बरसात है, सब बीमारियां चल रही हैं, सब अपने घरे में सेफ रहो। तो मिलते हैं। तो गैस देखिए, आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ। आज मेरे खाने में बना रही हूँ ये है मसाला बड़ी। तो मैंने इन मसाला बड़ी को अच्छे से तोड़ लिया है, थोड़ा बारीक तोड़ लिया है, क्योंकि ये फूल भी जाती है ना, थोड़ी मोटी भी हो जाती है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा तोड़ लिया है। और ये मैंने आलू कट कर लिया है। प्याज और टमाटर तो नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि ऑलरेडी मसाला में इतना ज़्यादा मसाला होता है इसमें, तो मैं प्याज टमाटर नहीं डालूंगी। वैसे भी सावन चल रहा है, तो इसलिए अब मैंने यहाँ पर ये घी बनाने रखा था, अभी निकाला था, तो ये घी बन रहा है मेरा। और बस थोड़ा सा रह गया है, बाकी तो बन ही चुका है। और बस इसमें मैंने ऑयल डाल के जीरा डाला है। अभी क्या करूँगी, बस मैं इसमें थोड़ा सा ये मसाला बड़ी जो है वो भून लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा इनको भूनना पड़ता है मसालों को, बड़ियों को। और बस इसमें फिर डाल देंगे हम ये धनिया हमारा, और ये जाएगा हमारा मिर्च, और जाएगी फिर हमारी ये हल्दी, और ये हमने नमक पहले कर रखा है, नमक। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को। कमेंट्स करना किस किस को पसंद आती है मसाला बड़ी। मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद थी, पर बच्चों को इतना पसंद नहीं है। वो खा लेते हैं, लेकिन उतनी अच्छे तरीके से नहीं खाते जितना उनको पसंद आना चाहिए। तो आपको पता ही है, बच्चों को तो पसंद वैसे भी चीज़ें आती नहीं हैं, उन्हें तो छोले राजमे पनीर ये सब चीज़ें पसंद आती हैं। वो कहाँ ये बड़ी बड़ी पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें खिलाना पड़ता है, क्योंकि हमेशा एक ही टेस्ट नहीं रख सकते। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि आज मसाला बड़ी बनाते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, और अच्छी भी लगती है। और बारिश भी है बाहर, तो कुछ और सब्जी वाले भी नहीं आए आज, तो मेरे पास सिर्फ यही थी, तो मैंने सोचा आज मसाला बड़ी ही बनाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल लिया है, और बाद में मैं इसमें जब ये हो जाएगी तो इसमें थोड़ा कसूरी मेथी डाल दूँगी, और बस ढक्कन बंद करके इसमें
2-3 सीटी लगा दूँगी। तो देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना गाइस, बारिश हो रखी है सुबह से आज। अभी भी देखो थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं। और ये देखो मेरी मनी प्लांट कितनी खूबसूरत हो गई है ना बरसात में, कितनी सुंदर सुंदर लग रही है। और इतनी प्यारी से हरे हरे पत्ते हो गए हैं, उसके छोटे छोटे से पत्ते हो गए हैं, इतनी प्यारी लग रही है। और ये वाली मेरी बेल देखो मधुमालती की, ये भी बहुत ऊंची हो गई है और कितनी सुंदर हो गई है। बरसात के पानी से हुई है, सब कुछ बरसात से हो गया है। और साइड में ना एक बेल और निकल के आ रही है, चलो मैं बाहर से दिखाती हूँ। वो करेले में बनाती थी ना, तो मैंने करेले डाल देती थी बीज उनके, और आज देखो वो कितने सारे खड़ी हो गई है। ये रहा, ये देखिए कितनी ऊंची बन गई है ना ये करेले की बेल। अब इसमें भी करेले आएंगे। तो मैं ऐसी वेस्ट जाते थे, तो एक बार क्या हुआ, मैंने सोचा कि मैं इसको बीज को ना खाली गमले में डालती हूँ, चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। लेकिन जब मैंने खाली गमले में डाला ना, तो वो बीज हो गए और इतनी बड़ी बेल बन गई। और एक बेल वो ऊपर से आ रही है, देखो ये अगर आपको दिखा हो तो ये वाली बेल ऊपर से आ रही है बहुत, वो भी करेले की बेल ही चल रही है, बहुत अच्छी लग रही है और इतनी अच्छी चल रही है। और मेरे ये ऊपर भी छज्जे में बहुत सारे पौधे हैं। पौधों का तो बहुत शौक था पहले मेरे को, अब तो इतना नहीं रहा, क्योंकि अब मुझे ना काम इतना होता है, मैं क्या करूँ, अकेले के लिए इतना सारा संभव नहीं होता कि मैं बच्चों को देखूँ या पौधों को देखूँ। पहले तो मेरे हस्बैंड हेल्प करते थे, तो वो बहुत मतलब कर लेते थे, पौधों का जो छुट्टी होती थी ना वो सारा पौधों का कर लेते थे। ये देखो इस पे ना येलो कलर के फूल आते हैं पेड़ पे, ये भी बहुत बहुत अच्छे फूल आते हैं इस पे भी। और इतने पौधे तो उन्होंने स्कूल में बो रखे थे अपने, और यहाँ पे भी बहुत पौधे थे हमारे। अब तो बंदर ख़राब कर गए, तो मैं भी कम करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो गाइस देखा ना आपने, मैं भी अपना काम खुद ही करती हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि घर का काम करना बेकार है, वो एक बेकार की चीज़ें हैं, लेकिन घर का काम करना बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि एक तो हम अपने तरीके से अपने घर का काम कर सकते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि हमारी वर्कआउट होती रहती है। नहीं तो हमारे हाथ पैर क्या होते हैं, जाम हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग बीमार हो जाते हैं। मैं एरोबिक्स कराती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि उनके साथ इतनी दिक्कत क्यों हुई, क्योंकि वो अपना काम खुद नहीं करते हैं। उन्होंने बहुत सारे अपने लिए सर्वेंट रखे हुए हैं, जैसे कपड़े वाली, झाड़ू पोछे वाली, डस्टिंग वाली, खाने वाली। तो जब वो पूरा दिन ही बेड पे बैठेंगे तो वो बीमार तो होंगे ही ना। तो अब मैं ऐसा नहीं है, मैंने भी काम वाली लगाई हुई थी, मेरे हस्बैंड थे तब मैंने काम वाली लगाई हुई थी। मैंने 16 साल से काम वाली लगाई हुई थी, लेकिन अभी मुझे खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि मैंने अपना जो देखा कि मुझे कैसे थोड़ा सा कैसे बचत करनी है, या कैसे अपने जो अपना खर्चा है उसको लेवल में लेना है। तो मेरे को जो वेस्ट लग रहा था, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ से पैसे बच सकते हैं, तो वो मैं पैसे बचाए वहाँ से, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का पूरा खर्चा अकेले उठाना था। पहले तो हस्बैंड थे, तो इसलिए हस्बैंड कर लेते थे, मैं बाहर नहीं जाती तो मैं कर नहीं सकती। तो जितना मैं अपने खर्चे को कंट्रोल में ले सकती थी तो वो मैंने लिया। तो सबसे बड़ा खर्चा, जो पहला खर्चा मुझे नज़र आया, वो काम का नज़र आया। जो मैंने वो काम वाली थी मैंने वो हटाई, और उस काम मेड की बजाय मैंने खुद काम करना ज़रूरी समझा। अब मैं सारे घर का काम खुद ही करती हूँ, सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ मैं खुद करती हूँ। क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है, अब मुझे सच बताऊँ ना, अब अच्छा भी नहीं लगता। मैं काम वाली चाहूँ भी लगाना तो मुझे खुद पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि एक तो उनका वेट करना पड़ता था, और फिर कभी भी वो छुट्टी कर देते थे, और कभी भी कुछ भी हो जाता था। तो अब मुझे ये होता है कि मुझे करना है, तो मैं सुबह जब उठती हूँ तो सबसे पहले काम मेरा सफाई का ही होता है, जो मैं सफाई करके बर्तन करके अपना फ्री हो जाती हूँ पूरे दिन के लिए। तो अब लोगों को ऐसा लगता है ये अच्छा नहीं है, काम करना मतलब अच्छा नहीं है, इससे इंसल्ट होती है। लेकिन जो घर का काम नहीं कर सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो घर का काम होता है वो सबसे बड़ा काम होता है, उससे बड़ा कोई काम नहीं होता। तो इसीलिए उस काम को छोटा मत समझो। आप जो काम आप करवाते हो, जो मेड आती है उसका भी तो पे करते हो ना, तो सोचो वो फ्री में थोड़ी ना करती है, वो भी पे ही करवाती है, तो इसका मतलब उसके भी पैसे लगते हैं। तो हम लोग अपना काम करते हैं, वो
बेकार नहीं है, वो भी बहुत ज़रूरी है। वो हमारी बॉडी को फिट रखता है, हमारे दिमाग को फिट रखता है, हमें अटेंशन में रखता है कि हमें ये काम अब करना है, ये काम हमारा भी बाकी है, ये कैसा है। तो इसलिए घर के काम को जो लेडीज़ बेकार समझती है ना, प्लीज़ उसे बेकार ना समझो। वो बहुत ज़रूरी काम है और उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। शुरुआत घर से ही होती है सबकी, और काम से ही होती है। तो देखा आपने, मैंने भी अपना काम जो भी किया है आपके सामने, सब काम मैं घर में अपना अपना भी करती हूँ, तो इसलिए कोई शर्म नहीं होती। जो औरत 16 साल से काम मेड रख सकती है, काम वाली लगा के रख सकती है, और वो एकदम एक झटके में हटा सकती है, तो सोचो उसके जी पे जोर पड़ता होगा, नहीं पड़ता होगा। उसे भी आदत ख़त्म हो चुकी होती है हमारे काम की, लेकिन मैंने फिर भी एडजस्ट किया क्योंकि मुझे वो खर्चा बैलेंस में लेना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी अपनी वीडियो को प्यार दीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। बाय।